शायद आपको ये बात पता होगा कि यूपीएल लिमिटेड का जो मेन मुद्दा है वो है कंपनी के ऊपर कर्जा। और क्या आपको पता है कि यूपीएल लिमिटेड के ऊपर कितना कर्जा अभी भी है और कितना कर्जा 2024 में और कितना कर्जा 2026 में कंपनी को पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या आपको पता है कि यूपीएल लिमिटेड 2024 में किस तरह से अपने रेवेन्यू को ग्रो करेगा और साथ ही साथ ईबिटा को ग्रो करेगा। और क्या आपको पता है कि यूपीएल लिमिटेड अपने जो बिजनेस है वो कहां पे अभी दिक्कत फेस कर रहा है और किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो किया है रिसेंटली। तो चलिए जानते हैं इस तीनों बारे में, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आपके पास यूपीएल लिमिटेड का शेयर है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए यूपीएल लिमिटेड रेवेन्यू का टारगेट रखा है 6 से लेकर 10% तक और ईबिटा के अंदर जो ग्रोथ रहेगा वो 8 से लेकर 12% तक रह सकता है। तो यूपीएल लिमिटेड का कर्जे को समझने के लिए कंपनी का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं। 2019 की बात करें, जिस टाइम यूपीएल लिमिटेड के ऊपर जो ग्रॉस कर्जा था वो था 29,000 करोड़ के आसपास। उस टाइम कंपनी का जो नेट कर्जा था यानी कि कैश निकाल देते हैं तो कंपनी के पास जो नेट डेट बच जाता है वो था 26,000 करोड़ के आसपास। अगर नेट डेट टू ईबिटा देखेंगे तो वो 4.2 टाइम्स था, जो बहुत ही ज्यादा था। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी अपने डेट को यहाँ पे रिड्यूस करता आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 28,000 करोड़, उसके बाद 23,000 करोड़, अभी के हिसाब से है 23,000 करोड़ ग्रॉस डेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप नेट कर्जे को बात करें, यानी कि यूपीएल लिमिटेड अपने बिजनेस चलाने के कारण कंपनी बहुत सारा कैश जनरेट कर पा रहा है, कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रहा है, इसीलिए कंपनी कैश रिच है अभी के अनुसार। साथ ही साथ कंपनी की जो बिजनेस वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो अपने कंपनी का जो नेट कर्जा है उसको लगातार रिड्यूस करने में सक्षम हुआ है। तो अभी के अनुसार यूपीएल लिमिटेड का जो नेट कर्जा है वो है 16,900 करोड़ के आसपास, जो 5 साल पहले 26,000 करोड़ हुआ करता था। और नेट डेट टू ईबिटा देखेंगे तो वो अभी है 1.5x का। अगर आप कर्जे को ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो ग्रॉस डेट के अनुसार करीब करीब आपका 3,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। कंपनी का कैश यहाँ पे थोड़ा सा कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि कंपनी यहाँ पे कुछ पैसा इन्फ्यूज भी किया है। कंपनी का नेट कर्जा अभी के हिसाब से देखेंगे तो 15,500 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट ईयर था 18,900 करोड़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे एवरेज 6% एज अ इंटरेस्ट पे करता है यूपीएल लिमिटेड। और अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो हर क्वार्टर यूपीएल लिमिटेड को करीब करीब 800 से लेकर 900 करोड़ एज अ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो बहुत मोटा अमाउंट हो जाता है। साथ ही साथ कंपनी का कर्जे का मैच्योरिटी आप देखते हैं तो 2024 में कंपनी को 7% अपना लोन का हिस्सा चुकाना पड़ेगा। 2026 से लेकर 27 के अनुसार 47% लोन एंड 46% जो बच जाता है वो 28 के बाद कंपनी पे कर सकते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा सा फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करते हैं। तो यूपीएल लिमिटेड 24 के लिए एक आउटलुक रखा है जहां पे कंपनी रेवेन्यू के अंदर 6 से लेके 10% का ग्रोथ दिला पाएगा। ईबिटा की बात करें तो वहां पे 8 से लेके 12% तक ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरओसी के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप सेगमेंट वाइज इसको देखते हैं तो जो यूपीएल कॉर्पोरेशन का बिजनेस है वहां पे 4 to 8% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ एंड ईबिटा के अंदर 6 to 10% का ग्रोथ। यूपीएल सेस की बात करें जो एक मेजर अमाउंट है जहां पे ग्रोथ 12 से लेके 16% तक आ सकता है। ईबिटा के अंदर 14 से लेके 18% का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका जो एडवांटा एंटरप्राइज है वहां पे भी ग्रोथ बहुत अच्छा है, 14 से लेकर 18% का ईबिटा ग्रोथ। एंड स्पेशलिटी केमिकल्स जो यूपीएल लिमिटेड बनाता है वहां पे 3 से लेके 14% तक रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएल लिमिटेड के द्वारा। और स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर इंडिया सबसे तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो आगे आने वाले 10 साल जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अभी थोड़ा लेटेस्ट बिजनेस के ऊपर नजर डालते हैं, जहां पे यूपीएल लिमिटेड का बिजनेस का जो ग्रोथ है वो आपको पता चलेगा। नंबर 1 लैटिन अमेरिका, जहां पे कंपनी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कमाता है। तो यहाँ पे कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस 12% का ग्रोथ दिखाया है। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे 2022 एंड 23 तो वहां पे 22% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कंपनी लैटिन अमेरिका से कमाता है जहां पे 12% का ग्रोथ है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पे 7% का ग्रोथ दिखाया है। प्रॉब्लम है नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस, जहां पे यूपीएल लिमिटेड ने यहाँ पे डी ग्रोथ दर्ज किया है। तो 14% का नेगेटिव ग्रोथ नॉर्थ अमेरिका के अंदर बिजनेस के अंदर हुआ है, जहां का रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% के आसपास है। लेकिन इंडिया का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाया है 15% का। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे भी 6% का ग्रोथ है। अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर 4 के अनुसार करीब करीब ईयर ऑन ईयर बेसिस 4% का ग्रोथ यूपीएल लिमिटेड ने दिखाया है। तो यहाँ पे जो मेन दिक्कत है वो है नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस, बाकी हर जगह कंपनी का बिजनेस यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है। तो ये रहा यूपीएल लिमिटेड का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपको नजर में रखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।